औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ उस जहां बनाने वाले की आ, जिसने हर जर्रे में इसकी किब्रियाई और अजमत नज़र आती है। उसकी हम्दो सना के साथ हम जो है आज के इस सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप तमाम इस बात से वकूफ़ वाकिफ़ हैं कि जो है पिछली क्लास में जो है वैदिक तहज़ीब में जो है हम लोगों ने वैदिक तहज़ीब कैसे शुरू हुई, आर्याय कहाँ से आए और कहाँ पर बसे और किस तरह से वादी सिंध की जो है लोगों को जो है हिंदुस्तान के जुनूब में जाने पर मजबूर किया। ये तमाम चीज़ें जो है हम जो है पिछली क्लास में देख चुके हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो है जो वैदिक दौर है वो उमूमन जो है दो हिस्सों में बटा हुआ था। उमूमन कितने हिस्सों में बटा हुआ था? दो हिस्सों में। एक तो था ऋग्वेद का दौर जो था, ऋग्वेद का दौर था, और दूसरा जो था माबैद ऋग्वेदिक दौर। तो हमने जो है इससे पहले जो है ऋग वेद का दौर पढ़ चुके हैं हम। अब आज जो हम उसका जो है पार्ट टू पढ़ रहे हैं, वैदिक दौर का पार्ट टू पढ़ रहे हैं, जो है माबाद ऋग्वेद दौर। देखो, माबाद यानी ऋग्वेद के दौर के बाद का जो दौर था उसको जो है माबाद ऋग्वेद दौर कहते हैं, समझो। ठीक है, तो इससे पहले हमने ऋग्वेद दौर पढ़ा था और समझा था। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम माबाद ऋग्वेदिक दौर के बारे में जो है तफसीलन इस सेशन में जो है हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तसलसल के साथ जाहिर हुए। देखिए, अब मैं आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, आप लोगों को फिर एक मरतबा रिपीट कराता हूँ कि जो वैदिक दौर था, वैदिक जो दौर था वो हमें जो है कितने हिस्सों में बटा हुआ था? दो हिस्सों में। एक जो है हमारा ऋग वेद दौर, ऋग्वेद का दौर, और एक जो है आपका माँ बाद माँ बाद ऋग्वेद का दौर। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा था ऋग्वेद दौर के बारे में पढ़ा था, और ये बहुत ही कदीम जो है क्या था, उस दौर था। और इसीलिए जो है वैदिक दौर को क्या है, हम ऋग्वेद का दौर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्फे तक ये चला, समझो। उसके बाद जो आया है वो माबाद ऋग्वेद दौर है। उसमें जो है कौन कौन से वेदों के बारे में हम पढ़ते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों मिलाकर जो है, ये तीनों वेद मिलाकर हम कहीं में पढ़ते हैं? माबैद ऋग्वेदिक दौर में पढ़ते हैं। तो जो पहला ऋग्वेदिक दौर था उसमें सिर्फ ऋग्वेद के बारे में हम जो है पढ़े थे तफसीलन। आज जो है हम इस सेशन में जो है जो महावैद ऋग्वेदिक दौर है उसके अंदर जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये इसको जो है देखने की कोशिश करेंगे। और सामाजी निजाम किस तरह का था, हाँ, वो भी हम जो है देखने की कोशिश करेंगे। समाजी निजाम चार तबकों में बटा था। देखो, समाजी निजाम उस दौर में जो है कितने तबकों में बटा था? चार तबकों में। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे टॉप में क्या था बोले तो आपका सबसे टॉप का जो दर्जे का तबका था वो क्या था बोले तो आपका ये ब्राह्मण था। और जो दूसरे नंबर का था क्षत्रिय था, तीसरे नंबर का वैश्य था, चौथे नंबर का जो है शूद्र था। तो ये जो है हमें जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जो है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो समाजी निजाम आप लोगों को समझ में आया कि माबैद ऋग्वेद दौर का जो है समाजी निजाम कैसा था? वहाँ के जो समाजी जो निजाम में चार तबके हुआ करते थे। एक जो है सबसे आला तबका जो है ब्राह्मण का हुआ जाता था, उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो है क्षत्रिय का तबका होता था, उसके बाद वैश्य का तबका होता था, आखिर में जो है शूद्रा का जो है
आपको तनख्वाह मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इनके बारे में तफसीलन हम देखेंगे। ब्राह्मण किसे कहते हैं, क्षत्रिय किसे कहते हैं, वैश्य किसे कहते हैं, और शूद्र किसे कहते हैं, ये आगे आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए ब्राह्मण। अब ये जो ब्राह्मण हैं, ये लोग जो है ब्राह्मण पुरोहित और पुजारी का मुकाम रखते थे। देखो ब्राह्मण को जो है, उस दौर के जितने भी ब्राह्मण थे वो तमाम जो है उस दौर के पुरोहित कहलाते थे, पुजारी का मुकाम रखते थे, उन्होंने आला मुकाम रखते थे, और मजहबी रसूमात को अंजाम देने में उन्हें अहमियत हासिल थी। देखो जो पुरोहित और पुजारी थे उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता था उस दौर में, और वही लोग जो क्या करते थे, जितने भी मजहबी रसूमात हैं, यज्ञ करना है, जो भी कराना है, पूजा पाठ करना है, वो तमाम लोग इन्हीं से कराते थे, समझो, इन्हीं पुरोहित से, पुजारी से, ब्राह्मणों से कराते थे, समझो। और अतियादात और नजराने हासिल करने का इन्हें हक था। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो, एक तो ये जो ब्राह्मण, उस दौर के ब्राह्मण के जो लोग थे वो तमाम जो है पुरोहित कहलाते थे और पुजारी कहलाते थे, उनको पुजारी का आला मकाम हासिल था। और तमाम लोग जो है, तमाम लोग इनसे क्या है पूजा पाठ कराते थे, यज्ञ कराते थे, और ये मजहबी रसूमात वगैरह को अंजाम देते थे, समझो। और ये लोगों को क्या, पूजा पाठ कराने के बाद और जो है मजहबी रसूमात पूरा करने के बाद जो है इनको जो है अतियात और नजराने हासिल करने का हक था। यानी जो दूसरे तबके के लोग जो थे, दूसरे तीसरे और चौथे तबके के जो लोग थे, वो लोग जो है इनसे मजहबी रसूमात अंजाम देने के बाद इनको अतियात अता करते थे, तोहफे अता करते थे, नजराने अता करते थे। तो ये लोग जो है उसके हकदार थे। ब्राह्मण लोग क्या थे बोले तो, अतियात और नजराने हासिल करने के हकदार थे। ठीक है, उसके बाद देखो कश्तरिया। अब दूसरे दर्जे पर जो है, दूसरे दर्जे पर, पहले दर्जे पर ब्राह्मण, दूसरे दर्जे पर कश्तरिया जो है, दूसरे दर्जे पर कश्तरिया या तबका था जो जंगजू कौम थी। कैसी कौम थी? जंगजू कौम थी। तीरंदाजी में माहिर थे और रथगाड़ी में बैठकर जंग करने का फन जानते थे, इसलिए इनकी अहमियत और बढ़ने लगी। देखो ये जो कश्तरिया जो जिनको कहते हैं हम, ये लोग जो है, ये लोग जंगजू कौम थी। क्या थी? कौन सी कौम थी? जंगजू कौम थी। यानी जंग लड़ने का काम था इनका। इनका काम क्या था? उस दौर में जो है जितने भी आपके जो है बोले तो हमले हुआ करते थे, उनके खिलाफ जो है जंग लड़ना। और तीर अंदाजी में ये लोग माहिर थे, रथ गाड़ी वगैरह में बैठकर जंग के लिए जाने जाते जाते थे ये लोग। हाँ, ये सब जानते थे ना, रथ गाड़ी में बैठकर जंग लड़ने का फन उनको आता था उनको। इसलिए इनकी अहमियत बढ़ने लगी, और इनकी अहमियत भी क्या बोलता, ब्राह्मण के बाद इनकी अहमियत भी बढ़ने लगी दूसरे नंबर पर। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, अब देखो वेश्या। वेश्या किसको बोलते हैं? वेश्या आम लोग थे जिसमें ताजिर और किसान लोग थे। वो दूसरों को तोहफे देते थे। इनको यज्ञ कराने का कोई हक नहीं था। इनको दो आला तबकों से नीचे रखा गया था, लेकिन फिर भी वो आर्याई कौम हुए। देखिए वैश्या किसको बोलते? देखो वैश्या जो तबका था वो आम लोग थे, कॉमन लोग थे, कॉमन, उस दौर के कॉमन लोग थे। और ये ताजिर और किसान थे, यानी तिजारत करते थे ये लोग, और खेती बाड़ी करते थे, किसान का काम करते थे। और दूसरों को तोहफे देते थे ये लोग। किसके लिए? उनको यज्ञ कराने का, दूसरों को तोहफे दिया करते थे, यानी ब्राह्मण लोगों को। और क्षत्रिय जो बोलते हैं हमारे को, क्षत्रिय या क्षत्रिय, वो लोगों को क्या करते थे ये लोग, तोहफे वगैरह जो है देने का इनका काम। और यज्ञ करने का, ये याद रखो आप लोग, यज्ञ करने का काम सिर्फ किसको हासिल था? ब्राह्मण को हासिल था। जो पुरोहित पुजारी कहलाते वो लोग ही क्या है, यज्ञ करना, पूजा पाठ करवाना, मजहबी रसूमात कराना का हक किसको था? सिर्फ ब्राह्मणों को था। हाँ ठीक है, उनका आला मकाम था। हाँ, उसके बाद जो है आपके क्षत्रिय, जो अब कश्तरिया बोलते हैं उनको, वो जंगजू कौम थी, और वो लोग जो है तीरंदाजी और जंग लड़ने के लिए काम में थे। अब ये जो वैश्या जो लोग थे, आम लोग थे, उस दौर के आम लोग थे। तो ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे और किसानी, खेती बाड़ी वगैरह करते थे, और दूसरों को तोहफे देते थे। और इनको, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इनको यज्ञ करने का कोई हक नहीं था। देखो ये लोग यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, कर सकते थे उस दौर में,
इनको क्या है बोले तो वो हक नहीं देते। हालांकि ये लोग भी आर्य ही थे, ये लोग भी आर्य ही थे, लेकिन इनकी जो है इनका तबका जो है तीसरे नंबर पे आता समझो। तो यहाँ पर आप लोग ये गौर कर सकते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद का दौर था, जो पहला दौर था, उसमें इस तरह का कोई जो है समाजी तबकों का निजाम नहीं था, चार हिस्सों में नहीं बटे हुए थे। ठीक है, वहां पर क्या बोले तो तमाम लोगों को जो है क्या बोले तो तमाम लोग को बराबरी का हिस्सा था, और औरतों को भी क्या है बोले तो अच्छा मुकाम हासिल था। ऋग्वेद के दौर में अच्छा मुकाम औरतों को भी हासिल था। लेकिन ये जो बाद ऋग्वेद का दौर जो आया है, उसमें क्या है समाजी तबकों की क्या हो गई बोलते बंटवारा हो गया यहाँ पर। ठीक है, हाँ, अब ये जो वैश्या थे, ये लोग जो है इनको यज्ञ करने का कोई इख्तियार नहीं था। हालांकि देखे तो उन्होंने भी आर्याई कौम के ही थे, लेकिन फिर भी क्या बोलते उनको ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रिय जो बोलते हैं, उनको दोनों तबकों के नीचे रखा जाता था। उनको दो तबकों से नीचे रखा जाता था। ये लोग भी आर्याई थे, फिर भी वो आर्याई कौम थे। ठीक है, तो ये आप लोगों का जहन में रख लेना कि जो है किसका मुकाम क्या था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब सुद्रा, सुद्रा किसको बोलते थे देखो, ये सबसे जो है उस दौर के जो महाभारत ऋग्वेद दौर के जो है तबकों में सबसे आखिरी तबके का और निचले तबके का जो है तबका था। शूद्र को तबकाती निजाम के आखिरी और निचले तबके में शुमार किया जाता था। इन्हें अछूत भी कहा जाता था। देखो, अछूत, अछूत भी कहा जाता था इनको। हाँ, इन्हें निचली जात के हैं, छोटी जात के हैं बोल के इनके साथ भेदभाव किया जाता था। और शूद्र तबके को जरई मजदूरी, घर का काम, हुनरमंद मजदूर के तौर पर महदूद कर दिया गया था। देखो, इतने ही नाइंसाफी महाभारत ऋग्वेद के दौर में ये लोगों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो गई थी। हाँ, तो क्या क्या भाई, ये लोगों का मुकाम क्या था, आखिरी दर्जे के मुकाम में आते थे ये लोग। और ये लोग जो है इनको अछूत माना जाता था। यानी तुम लोग जो है छोटी जात के हैं, सिर्फ आप लोग क्या है बोले तो ना यज्ञ कर सकते, ना आप जंग लड़ सकते, और ना जो आप जो है तिजारत वगैरह कर सकते। आप सिर्फ जो है मजदूरी का काम कर सकते, जरिए मजदूरी, जो लेबर का काम है, या घर के काम, दूसरों के घरों में जाके घर का काम करना, बड़े जो ब्राह्मणों के लोगों के घरों में, या जो है आपके क्षत्रिय लोगों के घरों में, या फिर जो है आपके वैश्या लोगों के घर में जो है आप जाके क्या करते थे, मजदूरी काम, घर का काम करते थे, जिरात का काम, मजदूरी, जिरात की मजदूरी करते थे, और हुनरमंद मजदूर के तौर पे महदूद होकर रहते। जितने भी मजदूरी के काम थे जो तीन तबकों के लिए काम में आने वाले थे, वो तमाम हुनरमंद के मजदूरी का काम ये लोग करते थे। इनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी उस दौर में हुई थी समझो। जैसा कि जो है ये अम्बेडकर साहब इनके लिए जो है खासकर लड़े हुए थे। बाद में जो है जाके जो SC ST का जो तबका हमारे को देखने मिलता है, इनके साथ नाइंसाफी उस दौर में हुई थी बोल के जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या है ऐसा कानून बनाए कि इनको भी जो है बराबरी का हक में लाकर इनको भी जो है इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, इनको जो है अच्छा मुकाम दिया जाए बल्कि जो है इनको रिजर्वेशन वगैरह दिए समझो। ठीक है, समझ में ही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के दो। देखो और क्या क्या था। हाँ, और क्या क्या चीजें थी भाई इसमें। औरत को समाज के आखिरी और निचले मुकाम पर रखा जाता था। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इससे पहले बताया था। जो ऋग्वेद के दौर में क्या बोलते हो, ऋग्वेद का जो पहला दौर था उसमें क्या था बोलते हो, औरतों को बराबरी का हक था। औरतों को क्या था, बराबरी का। लेकिन ये महाभारत ऋग्वेद का जो दौर था, इसमें औरतों के समाज में जो आखिरी और निचला मुकाम था। देखो कितना फर्क है ऋग्वेद के दौर में और महाभारत ऋग्वेद के दौर में, क्या फर्क है देखो। औरतों को वहां पर बराबरी का हक था, यहाँ पर क्या बोलते औरतों को क्या बोलते आखिरी और निचले दर्जे का मुकाम दिया गया था। ये बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर नजर आता। औरतों को झूठ बोलने की मूर्त समझा जाता था। देखो देखो, औरतों को क्या समझा जाता था महाभारत ऋग्वेद के दौर में, कि औरतें जो है झूठ बोलने की मूर्ति हैं बोल के समझा जाता था। बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं ये लोग बोल के समझा जाता था। अथर्ववेद में जहेज लेने देने का कोई भी हवाला नहीं था। देखो अथर्ववेद, अब ये आप लोग जहन में रखना, महाभारत ऋग्वेद का जो दौर था उसमें कितने वेद आते हैं, 3 वेद आते हैं। हाँ, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, तो अथर्ववेद में जो है जहेज लेने का कोई सिस्टम नहीं था समझो। ठीक है, अब देखो, औरतों का मुकाम कोई भी मुनासिब अजरत या फायदा नहीं दिया जाता था। देखो
औरतों के काम का, सॉरी, औरतों के काम का, जो औरतों से काम लिया जाता था उसका जो है, जो मुनासिब उनको फायदा पहुंचना है, उनकी उजरत, जो भी उनको जो है उनकी काम के बदले में जो पैसे देना है वो उतना नहीं दिया जाता था। ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बचपन की शादी का रिवाज भी नहीं था। देखो, ये भी एक अच्छी बात थी यहाँ पर। ये तो जहेज का सिस्टम नहीं था उस दौर में, और बचपन की शादी का भी सिस्टम नहीं था, बाद में आया है। फिर औरतों का जो है, जो औरतें जो काम करती थी, उनके कामों का जो है बोले तो मुनासिब अजरत नहीं पहुंचाई जाती थी, समझो। ये याद रखना बस। मालदार और मजबूत लोग एक से ज्यादा बीवियों को शादी में लेते थे। देखो, जो मालदार लोग थे, जो ऊपर आला तबके के लोग थे, जिनके पास पैसा ज्यादा था। उस दौर में पैसा बोले तो क्या जी, मालदार कौन किसको बोलते, जिनके पास जानवर ज्यादा रहते थे, घोड़े और जो है आपके बकरियां, बैल, या फिर जिरात की जमीन जिसकी ज्यादा थी, उसको क्या बोलते थे, हम क्या बोलते थे, दौलतमंद लोग रहते थे। वो लोग दौलतमंद लोग क्या करते थे, एक से ज्यादा शादियां करते थे। उस दौर में क्या होता, एक से ज्यादा क्या करते थे, शादियां करने का हक उनको हासिल था। समझो, मालदार जो था उनके पास पैसा ज्यादा था, एक से ज्यादा शादियां उन्होंने करते थे, समझो। ठीक है। और बीवी को दोबारा शादी करने का हक नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हाँ, अब बीवी क्या है, दोबारा शादी करने का हक नहीं था। बीवी का शोहर गुजर गया, तो उसको जो है, उन बेवा हो गई तो क्या बोलते, उसको दोबारा शादी करने का हक नहीं था। लेकिन जो मर्द आदमी थे उनको जो है वो हक हासिल था। वो आदमी क्या बोलता, अगर मालदार है तो एक से ज्यादा औरतों को जो है के साथ निकाह कर सकता था, शादी कर सकता था, समझो। ठीक है। तो ये भी एक सिस्टम आप लोग का याद रख लेना। ये क्या क्या चीजें हैं, औरतों को उनका निचला मकाम था, जहेज का सिस्टम नहीं था, बचपन की शादी नहीं थी, और मालदार लोग एक से ज्यादा शादी किया करते थे, और बेवा लोगों को जो है शादी करने का हक नहीं था। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सरगर्मियां देख लेंगे। महावैद ऋग्वेदिक दौर में सबसे सबसे निचला मुकाम कौन से तबके को था? हाँ? महावैद ऊंचा, सॉरी, महावैद ऋग्वेद दौर में सबसे ऊंचा, यहाँ पर क्या बता रहा, निचला ने ऊंचा, ऊंचा मुकाम किसको था भाई, बोलते ब्राह्मण को था, पता है ना। इनको क्या बोलते, इनको यज्ञ करने का अधिकार था। जिसको पुजारी या जो है आपको क्या बोलते हैं, हम पुरोहित कहा करते थे। ये लोग क्या करते थे, यज्ञ वगैरह कराते थे, दूसरे जो तबके के लोगों के लिए यज्ञ कराते थे। इनको जो हक था यज्ञ कराने का, पूजा पाठ कराने का हक इनको था। और उनके बदले में ये ब्राह्मण क्या करते थे, उनसे क्या करते थे, तोहफात लेते थे, है ना, तोहफे वगैरह, नजरानी वगैरह जो है लेने का भी हक था इनको, और देते थे भी दूसरे लोग। ठीक है। तो ये उनको ऊंचा ऊंचा मुकाम क्या है, उनका सबसे आला मुकाम था जो ब्राह्मण का। ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट। अब माशी हालात किस तरह के थे उस जमाने के, देखेंगे हम। महावैद ऋग्वेद दौर में आर्य लोग सिंधु नदी से होते हुए गंगा के साहिल और इलाके में पहुंच गए थे। देखो, महावैद ऋग्वेद दौर में आर्या जो है, आर्या लोग जो है सिंधु नदी से होते हुए, मैं बताया था आप लोगों को इससे पहले, सिंधु नदी से होते हुए कहाँ गए थे, गंगा, गंगा यमुना के साहिल में जाके इलाका में पहुंच गए थे। नहीं, वो जंगलात को तबाह करके आए थे, उन्होंने तबाह करते हुए आए थे जंगलात को। वो आग के इस्तेमाल से जंगल के तमाम दरख्तों को जलाने के बाद अपने लिए ज़राती जमीन को बनाना था। देखो, अब ये लोग क्या करे, सबसे पहले महावैद ऋग्वेद के दौर के जो आर्य जो थे वो लोग सिंधु नदी से गंगा यमुना नदी के साहिल पर गए। और कैसा गए, जंगलात को जलाते हुए गए। क्यों जलाते हुए गए जंगलात को, बोलते जंगल को जो है जलाते हुए इसलिए गए कि उनको जिरात करने के जमीन की जरूरत थी। तो जितने भी दरख्त जो भी थे उनको जो है जलाते हुए, काटते हुए, और वो लोग गए ताकि जो है उनको जिरात करने के वास्ते जमीन मिल सके। दरख्तों को काटने के लिए वो लोहे के हथियार इस्तेमाल करते थे। देखो, दरख्तों को काटने के लिए लोहे के हथियार इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। क्यों काटे, क्यों आग लगाई, ये आप लोग जान चुके हैं। ज़राती जमीन के लिए उन्होंने जो है काश्तकारी करना चाहते थे। ठीक है। चलो माशी हालत में और आगे देखेंगे। फसलों में धान, बार्ली, मांस, मूंग, तिल, कलती, रागी, गेहूं, मसूर दाल वगैरह का जिक्र मिलता है। देखो, इनके जो है फसलें कौन कौन सी थी, महावैद ऋग्वेद के दौर के, तो धान उगाते थे, बार्ली, मांस, मूंग, तिल, कलती, रागी,
गेहूं, मसूर दाल, ये तमाम फसलें जो है उस दौर के में उगाते थे। और ज़राअत की अहमियत ज़्यादा थी, ज़राअत की अहमियत ज़्यादा थी। और इस दौर में धात जैसे सोना, चांदी, तांबा, शीशा, और जो है इसके अलावा जो है टीन, ये धात का इस्तेमाल करते थे। याद रख लेना आप लोग, कौन कौन से धातों का जो है वो लोग इस्तेमाल करते थे, या फिर माबैद ऋग्वेद के दौर में के लोगों में कौन से धातों का जिक्र होता है बोल के बोले तो आप लोग याद रख लेना, ये कौन कौन से हैं, ये आप लोग याद रखना। सोना, तांबा, चांदी, शीशा और टीन, ये तमाम जो है उस दौर के धात थे, समझो, ठीक है। चलो, अब सियासी निज़ाम के बारे में थोड़ा देख लेंगे। कबीले सियासत को काबू में करते थे। अब जितने भी वो कबीले थे वो सियासत को काबू में करते थे। वैदिक कबीलों की तरक्की याफ्ता फौजी ताकत से जोग्राफियाई हुदूद को बढ़ाने में कामयाबी हासिल हुई। देखो, अब जितने भी वो लोगों का क्या है बोले तो बताया ना, फौजी ताकतें थी, किनके हाथ में था? क्षत्रिय जो थे, कश्तरिया, वो लोगों का काम क्या है? जंग लड़ना था। तो वो फौजों की ताकत ज्यादा होने की वजह से क्या है, अब लोग जोग्राफियाई हुदूद को बढ़ाने लगे, यानी अपने इलाके को बढ़ाने लगे। दूसरे को सिंध, वादी सिंध के तहजीब के लोगों को शिकस्त देते देते अपनी जोग्राफियाई हुदूद को बढ़ाने लगे, यानी अपनी जो है अपनी हुकूमत के जो है हुदूद को बढ़ाने लगे। कामयाबी हासिल करते हुए गए, जिसके नतीजे में मुस्तकम हुक्मरानी शुरू हुई। देखो, अब वो इस तरह से क्या बोले तुम नो, क्षत्रियों की मदद से, जंगजू सिपाहियों की मदद से क्या बोले तो ज्यादा से ज्यादा जो है इलाकों पे कब्जा करते हुए क्या बोले तो मुस्तकम हुक्मरानी शुरू हो गई उनकी। एक परमानेंट क्या बोले तो हुक्मरानी शुरू हो गई। उसके बाद ऐसा शख्स था, राजा के माने ऐसा शख्स होता था जो तमाम पर हुकूमत करने और इंसान की शक्ल में देवता था। देखो, राजा, उस दौर में जो राजा था उसका राजा का मतलब क्या था? देखो, ऐसा शख्स जो हुकूमत करने, जो सबके ऊपर हुकूमत करता था और इंसान की शक्ल में एक देवता, उसको देवता मानते थे। उस जमाने में जो राजन जो बोलते हैं, राजा जो बोलते थे उस दौर के, जो जो बड़ा था उसको राजन बोलते थे, राजा बोलते थे। तो राजा जो है तमाम हुकूमत को चलाने का काम उन्हीं करता था, और वो देवता के रूप में था उनके लिए। उन्होंने उसको देवता मानते थे, उसको भगवान मानते थे उस दौर के राजा को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब सियासी निजाम। इसी दौर में राजा की ताजपोशी और तख्त नशीनी की रस्म भी शुरू हुई। देखो, यही दौर में, कौन से? महाभारत ऋग्वेद के दौर में क्या बोले तो राजा की ताजपोशी का जो सिस्टम शुरू हुआ वो आगे भी चलता गया, और तख्त नशीनी का रस्म भी यहीं से शुरू हुआ। ये सवाल आप लोगों को पूछा जा सकता कि ताजपोशी और तख्त नशीनी का जो रस्म राजा महाराजाओं के दौर से चलते आ रहा, वो कौन से जो है दौर से शुरू हुआ बोल के सवाल पूछता आपको। तो महाभारत ऋग्वेदिक दौर बोल के आप लोगों को बोलना। तो जैसे राजा जैसे राजा सूर्या कहलाता था, ये तमाम चीजें याद रख लेना। जब भी राजा ताकत पर सवाल, जब भी राजा की ताकत पर सवाल उठता तो अमेधा यज्ञ जरूर बन जाता था। देखो, यहाँ पर क्या बता रहा हूं ना, ताजपोशी का और तख्त नशीनी का रस्म शुरू हुआ, सोच क्या है बोले तो महाभारत ऋग्वेद के दौर से, और राजा को जो है सूर्य कहलाता था। अब जब भी राजा की ताकत पे, उसकी जो है हुक्मरानी पे सवाल उठता था तो क्या है, तो क्या है, अश्वमेघ यज्ञ जरूरी बन जाता था। ये यज्ञ कराते थे ये लोग, यज्ञ, ये राजा के ताकत पे सवाल हो तो यज्ञ कराते थे कि इन्हें अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने राजा अपनी हुकूमत को बचाने के लिए क्या करते? यज्ञ करते थे। हाँ, कौन सा यज्ञ था? वो अश्वमेधा यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ वो कराते थे, समझो। वो अगर उनकी ताकत पर सवाल उठा, नहीं भाई तुम सही नहीं चला रहे राजा, राजा जो है तुम हुकूमत सही नहीं चला रहे, सही जो है आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है, आपके अंदर हुक्मरानी चलने के तौर तरीके नहीं है, आपके अंदर काबिलियत नहीं है बोले तो क्या है बोले तो वो लोग, राजा लोग क्या करते थे? अश्वमेधा यज्ञ जरूरी बन जाता था। जब अश्वमेधा यज्ञ जरूरी कराते थे, ठीक है। उसके बाद मजहबी निजाम के बारे में देखेंगे। इस दौर में रुद्रा और विष्णु को मखसूस मुकाम हासिल था। देखो, विष्णु और रुद्रा, ये दो जो है उस दौर के जो है विष्णु और रुद्रा,
ये दो उनके दौर के देवता थे समझो। और मुकामी देवताओं की तखलीद भी हुई, लेकिन रुद्र देवता इनका सबसे आला देवता माना जाता था। देखो, जो उस दौर के मुकामी जो देवता थे, जो छोटे मोटे, उनकी भी तकलीद हुई, उनकी भी पूजा हुई, लेकिन सबसे आला मुकाम उस दौर में जो है कौन से देवता को देते बोलते तो रुद्र देवता को जो है आला मुकाम हासिल था। सबसे बड़ा देवता मानते थे उन लोग इसको, रुद्र देवता को। ठीक है, दुनिया के तमाम मुसीबतों और खुशियों की वजह किसी ना किसी यज्ञ का फल समझा जाता था। देखो, अब किसी को भी कुछ भी मुसीबतें आई या खुशियां हासिल हुई या परेशानियां आई या खुशहाल जिंदगी है, वो तमाम क्या बोलते यज्ञ का फल है बोलते थे, किसी ना किसी यज्ञ का फल है। तो यज्ञ वो दौर में क्या बोलते यज्ञ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते, अहमियत दिया करते थे। जो ये यज्ञ कराए तो तुम्हारी परेशानियां खत्म होती, खुशहाली आती। हाँ, ये सब चीजें उनके दिमाग में बैठे हुए थे समझो। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना। उपनिषद में कर्मा और दोबारा पैदा होने के तस्वुरात को शामिल किया गया और यही जात पात के काम का एक मुंतखी बुनियाद भी बना। देखो, उपनिषद में क्या बोलते हो, कर्मा जो हम काम करते हैं, दोबारा पैदा होने का। देखो, जो कर्मा जो हम काम करते हैं और जो पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं हम, अब ये जन्म होने के बाद दूसरा और एक बार हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल तस्वुर था वो। कौन से जन्म, मावाद दौर में जो है दोबारा पैदा होने का और कर्मा का जो है दो तस्वुर थे, और यही जात पात के काम का एक मुंतखी बुनियाद भी बना। देखो, जो भी जात पात जो सिस्टम बना, वो यही बुनियाद पे, यही तस्वुरात की बुनियाद पे बोले तो वो बना समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सरगर्मी देख लेंगे थोड़ा। वेद कितने और कौन से हैं? देखो, वेद कितने हैं? 4 है हमारे। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये जो 4 वेद थे, इसमें 2 हिस्से किया गया है। इसमें कितने हिस्से गए? 2 हिस्से किए गए। कौन कौन से 2 हिस्से बोल तो, ये एक हिस्सा है हमारा, और ये ऋग्वेद का एक हिस्सा है। ये ऋग्वेद के हिस्से को क्या बोलते हैं हम? ऋग्वेदिक दौर बोलते हैं। कौन सा दौर बोलते हैं? ऋग ऋग दौर बोलते हैं, ऋग्वेदिक दौर बोलते हैं। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को बोलते हैं माबाद ऋग वेद वैदिक दौर, ऋग वैदिक दौर कहा जाता था। ठीक है, हाँ, तो समझ में आई बात? हाँ, क्या समझ में आई बात? कि जो वैदिक दौर था, वो वैदिक दौर को क्या है, असल में क्या है, कितने वैदिक दौर के कितने वेद थे बोल तो 4 थे। ये तो आप लोगों को मालूम है। इसके जो है हिस्से कितने थे? वैदिक दौर के हिस्से कितने थे बोल तो 2 थे। ये एक हिस्से में आते थे ये लोग, और ऋग्वेद का एक दौर था। एक तो ऋग्वेद का दौर और एक माबाद ऋग्वेद का दौर। ऋग्वेद के दौर में ऋग्वेद के बारे में पढ़ते थे, और सामवेद और यजुर्वेद अथर्ववेद में क्या है बोलते माबाद ऋग्वेद का दौर कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। ऋग्वेदिक दौर में दौलत के माने क्या थे? ऋग्वेदिक दौर में दौलत के माने घोड़े, जिसके पास ज्यादा घोड़े हैं, गाय है, ऊंट है, बकरी है, वो लोगों को जो है ज्यादा दौलतमंद करार दिया जाता था, माना जाता था। और जो ज़राअत की जमीन है जिसके पास, वो। अब सरगर्मी में देखो, ऋग्वेद दौर में यज्ञ मुनक्किद करने वाले पुजारी को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था भाई? यज्ञ पुजारी को हुत्तार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस जमाने में जो पुजारी था, जो ब्राह्मण लोग थे, उनको क्या कहते थे भाई? जो पुजारी था उनको हुत्तार कहते थे, याद रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुत्तार किसे कहा जाता है बोलकर सवाल पूछता हूँ। हाँ, हुत्तार जो है उस जमाने में जो पुजारी थे, जो यज्ञ कराते थे, जो ब्राह्मण लोग थे, हाँ, पुरोहित लोग थे, उन्हीं को हुत्तार कहा जाता था। तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, और उसके बाद माबैद ऋग्वेदिक दौर में किस देवता को आला दर्जा हासिल था? अब भी जो बताया हमें, रुद्रा देवता को आला मुकाम हासिल था समझो। हम लोग देखे इससे पहले। अब देखो, वैदिक जमाना अच्छा, वैदिक जमाना में ये तो हो गई चीजें हमारे, हाँ ये हो गई। अब हम जो है थोड़ा क्या है आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ के क्या बोले तो यहाँ पर चंद चीजें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जो भी जितनी भी वैदिक दौर था हमारा, वो वैदिक दौर को जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। उन्हें उनके जो किताबों के लिहाज से, उनके किताबों के लिहाज से वैदिक दौर को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया था? 2। एक तो जो है श्रुति, अब एक स्मृति।
श्रुति और स्मृति, श्रुति और एक है श्रुति और एक तो जो है हमारा स्मृति, श्रुति और स्मृति। ठीक है। हाँ, तो किताबों के लिहाज से बोले तो वैदिक दौर को दो हिस्सों में तकसीम किया था, एक श्रुति और एक स्मृति। अब श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, वो हम जो है देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो श्रुति क्या है, आप लोगों को बताता हूं मैं। श्रुति के माने जो है विच इज हर्ड, देखो यहाँ पर दिया, देखो श्रुति के माने क्या है, विच इज हर्ड, जो सुना गया हो, जो क्या है सुना गया हो, उसको क्या बोलते हैं हम, श्रुति बोलते थे। दैट विच हर्ड, जो सुने हैं, एक नस्ल से दूसरे नस्ल को सुनकर बोलना। श्रुति के माने क्या थे उस दौर में, एक नस्ल से दूसरे नस्ल को जो है सुनना और फिर बोलना, ये तो ये काम था, समझो, सुनना और बोलना। श्रुति के माने क्या है, सुनना और बोलना, तहरीर में नहीं थे ये तहरीर में नहीं थे, ये याद रखो। अब स्मृति बोले तो क्या, स्मृति के माने क्या थे बोल तो दैट विच इज रिमेम्बर्ड, जो क्या है सुनकर तहरीर किया गया हो, जो सुनकर। ये श्रुति के माने सिर्फ सुनना और दूसरों को बोलना, लिखावट में नहीं था, तहरीर में नहीं था। स्मृति में क्या था बोले तो सुनकर उसको लिखा जाता था, उसको लिखा जाता था, तहरीर में लिखा जाता था। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा जहन में रख लेना कि जो है श्रुति किसको कहते हैं और आपका जो है स्मृति किसे कहते हैं, श्रुति और स्मृति किसे कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब हम जो है यहाँ पर देखेंगे थोड़ा श्रुति और स्मृति के बारे में जो है देखते हुए हम जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको ये स्लाइड बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, तो आप लोगों को मैं जो बताया, क्या बताया, ये जो श्रुति है, ये श्रुति के माने क्या है बोले तो सुनकर पाया हुआ इल्म, सुनकर, श्रुति के माने सुनकर पाया हुआ इल्म। और एक इसके माने, श्रुति के और एक माने क्या थे भाई, श्रुति के और एक माने क्या थे बोले तो उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान जो जुबानी सीखा गया इल्म, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान, दोनों उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो भी सीखा हुआ जुबानी सीखा हुआ, देखो यहाँ पर क्या बता रहा, जुबानी बोल रहा हूं, ये याद रखना। श्रुति में क्या बोलते हो, जुबानी, सुनकर फिर दूसरों को बोलना, सुनकर दूसरों को बोलना। तो मतलब क्या बोले तो श्रुति का मतलब क्या है, सुनकर पाया हुआ इल्म, और उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान में जो जुबानी सीखा हुआ जो इल्म था, उसी को क्या है बोलते हम, क्या बोलते, श्रुति बोलते। आगे भी इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम। अब ये जो श्रुति थे, इसके हिस्से, इसकी किस्में कौन कौन सी थी, वो हम जो है थोड़ा देखेंगे। श्रुति की इसमें किस्में कौन कौन सी थी बोले तो संहिता, संहिता जिसको मंत्रा बोलते हैं, और एक ब्राह्मणा, आर्यंका, उपनिषद, ये चार जो है इसकी किस्में हैं। श्रुति की कितनी किस्में हैं बोल के याद रखना, इसके बारे में आगे मैं बताता हूँ। संहिता किसको बोलते हैं, ब्राह्मणा किसको बोलते हैं, आर्यंका किसको बोलते हैं, उपनिषद किसको बोलते हैं, ये हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ये याद रखना श्रुति के माने क्या है, श्रुति किसे कहते हैं, और जितने भी वेदा थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो तमाम वेदा क्या बोलते, वेद कहीं में आते, श्रुति में आते। ठीक है, अब वो श्रुति के अंदर जो है उसकी किस्में कितने थे बोल के बोले तो आप लोग याद रखना कि इसकी किस्में चार थी। नंबर 1 संहिता, नंबर 2 ब्राह्मणा, नंबर 3 आर्यंका, नंबर 4 जो है उपनिषद। ठीक है, ये याद रख लिए, याद रख लिए, याद रख लियो। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे स्मृति, उसके बाद क्या देखेंगे, स्मृति। हाँ, स्मृति बोले तो क्या, स्मृति बोले तो क्या, देखो स्मृति के माने क्या है, याददाश्त किया हुआ, हिफ्ज किया हुआ, सुनकर उसको तहरीरी शक्ल में लिखा हुआ। समझ में बात, जो याददाश्त किया हुआ है, जो हिफ्ज किया हुआ है, या सुनकर उसको लिखे सो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते, स्मृति बोलते, क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते। श्रुति जो सुनकर दूसरों को बोला, ये लिखावट में नहीं आता, खाली जुबानी। और उस जमाने में जो है बोले तो उस्ताद और शागिर्द लोग बैठ कर क्या बोले तो एक दूसरे को सुनते थे, सीखते थे, और दूसरों तक पहुंचाते थे, नस्ल दस्ल तक पहुंचाते थे। और स्मृति में क्या हो गया बोल के बोले तो जो भी चीजें
जो सीखे हैं उनको याद करना, हिफ्ज में रखना और उसको तहरीरी शक्ल देने का काम स्मृति में होता है जी। ठीक है, अब उसके बाद उसकी कौन कौन से जो है किस्में हैं, अब मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ, वो देख लो कौन कौन से हैं भाई इसकी किस्में। इसकी किस्में जो है आपको इसकी आम जो किस्में हैं जो हमें पढ़ना है इस क्लास में बोल के बोले तो यहाँ पर बहुत दिया, लेकिन हमारे को जो पढ़ना है वो वेदांग है, पुराणास है और दर्शन शास्त्र। आगे जो हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा वेदांग, पुराणास और दर्शन शास्त्र के अलावा भी क्या बोले तो आपको यहाँ पर सूत्रा, पुराणा, रामायण, अच्छा ये पुराना तो बोला मैं, मनुस्मृति, महाभारत, और क्या है बोले तो भगवत गीता। ये तमाम देखो लिखी हुई किताबें नहीं आपकी, भगवत गीता लिखी हुई किताबें नहीं। भगवत गीता की जो है आज भी कोर्ट में क्या बोलते हो, भगवत गीता की जो है कसम खाकर हल्फ लेकर क्या बोलते हो गवाही दी जाती है। ठीक है, तो भगवत गीता तो ये लिखी हुई तहरीर की हुई किताबें हैं। महाभारत भी किताब, महाभारत की किताब है, मनुस्मृति की किताब है, और पुराण लिखे हुए हैं, रामायण जो है लिखी हुई है, सूत्रा लिखे हुए हैं, तमाम तहरीरी हालत में है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रख लेना श्रुति और स्मृति में क्या फर्क है। श्रुति बोले तो उस जमाने में जो है जो वेदास थे आपके, अब जैसे जो है अब यहाँ देख सकते हैं जो वैदिक इंडियन स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो थी किस तरह की थी। एक तो थी आपकी श्रुति, श्रुति में क्या है 4 वेदास आते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, हाँ अब ये जो वेदास इसमें आते थे, तो ये जो है इसमें क्या है बोलो तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये श्रुति सिर्फ जो है सुनकर बोलना था। अब इसमें क्या है बोले तो मैं आप लोगों को अभी बताया था, इसमें 4 किस्म के जो है इसकी किस्में हैं। एक है वेदांग, एक है उपवेदा, और एक जो है आपका और कौन सा है अब उपनिषद आते हैं इसमें, ब्राह्मण, संहिता, ये जो है हम आर्यन का बोल के पढ़े ना ऊपर, तो ये तमाम आते हैं समझो। अब यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं स्मृति में क्या बोले तो ये पुराण भगवत गीता है, धर्मशास्त्र है, तंत्रास है, इतिहास है, श्रीमद् भगवत गीता है, ये तमाम राइटिंग ऑफ आचार्य, जगत गुरु, ये तमाम जो है बोले तो कहीं में आते, स्मृति में आते। ठीक है, थोड़ा इसका डिटेल देखते हुए हम जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आप लोग, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको डिटेल है, थोड़ा गौर कर लेना, इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोले तो आपके श्रुति में प्राइमरी वेदास जितने भी हैं, प्राइमरी वेदास जितने भी हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद सब आते हैं इसमें। और इसमें उपवेदास भी आते, वेदास और उपवेदास दोनों आते, और वेदांग भी आते इसमें। अब इसमें जो 4 जो इम्पोर्टेंट बोले हमें, संहिता और आपका ब्राह्मण, आरंका, उपनिषद, ये 4 थे समझो इसके। अब ये चारों के बारे में देखो, अब ये संहिता बोले तो क्या है, संहिता बोले तो क्या है, मंत्रास, उस दौर के मंत्रास थे। अब ब्राह्मणा में क्या था बोले तो मंत्रास के बारे में एक्सप्लेनेशन था। जो संहिता का जो मंत्रास थे उसका एक्सप्लेनेशन ब्रह्मणास में था। जो अब आर्यनकास बोले तो क्या बोले तो एसोटरिक एक्सप्लेनेशन, और जो है खुलासे से उसका एक्सप्लेनेशन। उपनिषद में क्या था, हेडलाइंस ऑफ वेदास, वेदास के हेडलाइंस वगैरह थे। ये चारों के बारे में इंशाल्लाह हम क्या बोलते हैं आगे स्लाइड्स में देखेंगे। अब स्मृति स्मृति में क्या है देखो, अब आपको शास्त्रास आते हैं, तंत्रास आते हैं, पुराण आते हैं, इतिहास, साध दर्शना, ये सब आते हैं जो। अब इसमें जो है हमारे को चंद चीजें पढ़ना है, वो हम जो है आगे देखेंगे। हाँ अब इसमें क्या है बोल तो थोड़ी चीजें हम यहाँ पर देखते हुए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं आप लोगों को इसका थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, आप लोग इसको समझ लियो। ठीक है, अब जो मैं बताया पिक्चर में, अब उसी को जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखो मैं अब जो बताया वही चीजें हैं। वैदिक दौर की दर्जाबंदी, कितने वैदिक दौर की दर्जाबंदी कितने वैदिक इल्म की, वैदिक इल्म की, हाँ वैदिक दौर ने वैदिक इल्म का, एक तो है श्रुति, हाँ और दूसरा क्या है स्मृति। ठीक है, हाँ ठीक है, दो ये वैदिक इल्म की 2 दर्जाबंदी कर रहे थे, एक श्रुति एक स्मृति। ठीक है, अब श्रुति किसको बोलते हैं, 4 वेद और जो पूर्व वेद हैं, वेद और उसके जो है उपवेद बोलते हैं ना, उपवेद, हाँ वेद और उपवेद चारों इसमें शामिल है। श्रुति में क्या बोलते हो, चारों वेद शामिल है इसमें। आपका ऋग्वेद आता,
हाँ, यजुर्वेद आता है इसमें, सामवेद, ये सब आते। और इसके जो है आपके किस पे मुश्तमिल है, इसके किस्में कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषद, ये चार मैं आप लोगों को बताया इससे पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो स्मृति। स्मृति के माने क्या है? स्मृति आप लोगों को जो सुनकर जो मेमोराइज करके याद रख के जो है जिसको तहरीर किया गया है उसी को स्मृति बोलते हैं। अब स्मृति में कौन कौन से? वेदांग आते हैं, इतिहास, तारीख, 108 पुराण है इसमें, दो क्या है? रज़मियां हैं, और 6 जो है दर्शनों पर मुश्तमिल है। 6 जो है दर्शनों पर ये क्या है? मुश्तमिल है। अब ये स्मृति के माने क्या है? श्रुति के माने थोड़ा देखते हुए जाएंगे, जो बताया मैं। श्रुति स्मृति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अब श्रुति, अब जो श्रुति है आपका वो जो श्रुति के बारे में जो मैं बताया वही है, समझो। श्रुति के माने सुनकर पाया हुआ इल्म, सुनकर पाया हुआ इल्म। ये और एक क्या है इसका? एक और माने क्या है? उस्ताद के पाँव के तले बैठकर सीखा हुआ इल्म। देखो उस्ताद के जो है पाँव तले, यानी उस्ताद के जो है पाँव के नीचे बैठकर जो है सीखा हुआ इल्म को श्रुति बोलते। यानी तहरीर के बगैर, देखो तहरीर नहीं थी श्रुति में, तहरीर नहीं थी, सिर्फ क्या है बोलते उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान जुबानी सीखा गया इल्म। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में क्या है? जो जुबानी सीखा हुआ इल्म, तहरीर नहीं। वेरी गुड, समझ में आया? इसको याद रख लो। अब देखो वैदिक इल्म श्रुति में 4 वेद और उन पर लिखी हुई है। इसके ऊपर जो है वैदिक इल्म में श्रुति में 4 है, मुझे बताया था। एक जो है आपका ये है संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंका, उपनिषद। अब इसके बारे में डिटेल हम जो है पढ़ते जाएंगे। संहिता किसको बोलते हैं, ब्राह्मणा किसको बोलते हैं, आर्यंका किसको बोलते हैं, उपनिषद किसको बोलते हैं, ये चारों के बारे में थोड़ा डिटेल हम क्या है पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले वेद जो है वो क्या है? देखो वेद एक संस्कृत लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? संस्कृत लफ्ज, वद से आया। किससे आया? वद से आया, जिसके माने इल्म। देखो वेद के माने क्या है ये पूछता आप लोगों को। ये वेद के माने इल्म के हैं या मालूमात के हैं, ज्ञान जो बोलते हैं ना, ज्ञान के हैं। ठीक है, चलो ये दुनिया का सबसे कदीम अदब है। वेद जो है सबसे कदीम अदब है। देखो 5000 साल पहले मुत्तहिद नजरियात का नतीजा है। देखो 5000 साल जो है बहुत सारे नजरियात का जो है क्या है बोलते एक क्या है? एक नतीजा है। समझ में ये बात? वेद किसको बोलते हैं? वेद जो है एक संस्कृत लफ्ज है। किससे? वेद लफ्ज जो है संस्कृत कौन से लफ्ज है? वद से आया। अब वद के माने क्या है? वद के माने क्या है? आपका इल्म है। क्या है? इल्म या फिर मालूमात, नॉलेज बोलते हैं ना, या ज्ञान बोलते हैं उसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्ञाना। कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? ज्ञाना बोलते हैं, ज्ञाना। इंग्लिश में नॉलेज जो बोलेंगे हम, ये वेद के माने हैं। हाँ, अब उसके बाद दुनिया का सबसे ये कदीम अदब है, ये भी याद रख लेना। और उसके बाद देखो कई एक ऋषियों शागिर्दों ने अपनी देवी देवताओं की तारीफ और तौसीफ में जो मंत्र मुरत्तिब किए हैं, इनको ऋग्वेद के रुकूस कहा जाता है। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुकूस किसको कहते हैं बल्कि सवाल पूछता आपको, रुकूस किसको कहते हैं? ये थोड़ा ध्यान दे रहा, इसमें चंद एक अल्फाज ऐसे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूछे सकते हैं। कई एक ऋषियों और शागिर्दों ने अपने देवी देवताओं की तारीफ में जो है चंद एक मंत्र लिखे थे, वो ऋग्वेद में है, वो उसको रुकूस कहा जाता है। जो मंत्र वगैरह जो लिखते हैं उसको रुकूस कहा जाता है। अब रुकूस का मजमुआ क्या है? श्लोक कहलाता। क्या कहलाता? श्लोक कहलाता। जो रुकूस को मिलाकर श्लोक बनाते, ऐसे ही श्लोक एक मंडल कहलाता। अब श्लोकों का मजमुआ क्या कहलाता? मंडल कहलाता। श्लोकों का मजमुआ क्या कहलाता? हाँ, रुकूस से श्लोक बनते, श्लोकों से मंडल बनते। ठीक है, ये याद रखना। और वो जो रुकूस जो होते थे वो क्या है, उस जमाने में जो है ऋषि मुनियों और उनके शागिर्द क्या करते थे? अपनी देवी देवताओं की तारीफ में जो है बोले तो जो मंत्र लिखते थे, वो ऋग्वेद में जो लिखते थे उसको रुकूस बोलते। अब वो रुकूस को जो मजमुआ जमा करके जो ये कहते हैं उसको शोकत या अब श्लोक कहा जाता था। अब श्लोकों का जो मजमुआ था उसको मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता? मंडल कहा जाता। ये याद रखना। अब उसके बाद देखो हाँ, अब उसके बाद देखो आप लोग कई मंडलों का मजमुआ क्या है? संहिता कहलाता। अब यहाँ आया देखो संहिता किसको कहते हैं बोल के बताया था मैंने। यहाँ पर आप लोग देख सकते थे संहिता। यहाँ आया देखो संहिता, अभी जो बताया ना संहिता। संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद, ये जो 4 किस्में हैं इसके श्रुति के। ठीक है, अब ये
संहिता जो था हमारा, ये किसको बोलते हैं बोल के बोले तो रुकूस से श्लोकत बनते थे, श्लोकत से क्या है बोले तो आपका मंडला बनता था, मंडलों को जमा करने के बाद क्या है बोले तो आपका मंडलों को जमा करने के बाद क्या है आपका क्या बनता था, आपका बनता था स्नेहिता, स्नेहिता बनता था। क्या होता था, कई एक मंडलों का मजमुआ स्नेहिता कहलाता था। ये स्नेहिता ही वेद कहलाते थे। अब ये जो स्नेहिता थे इसी को वेद बोलते थे। देखो वेद किसको बोलते समझ में आया। हाँ, वो जमाने के जो ऋषि मुनि थे, उनके जो शागिर्द थे, उन्होंने देवी देवताओं की तारीफ में क्या बोले तो चंद एक रुखूस लिखा करते थे। वो रुखूसों को मजमुआ करके शोकत बना करते थे, वो श्लोक बना करते थे। वो श्लोकों को मिलाकर मंडल बना करते थे, मंडलों को मिलाकर जो मजमुआ था उसका, उसको संहिता कहते हैं। और वही संहिता को क्या बोलते हम क्या बोलते हैं, वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेद बोलते हैं। अब वेद कितने किस्म के थे भाई, वेद 4 किस्म के थे। वेद चार वेदों में तकसीम और वेदव्यास कहलाते थे। अच्छा देखो उस जमाने में क्या बोलते जो ऋषि मुनि थे, वो तमाम ऋषि मुनि क्या है बोले तो ये लिखते थे समझो। ये तमाम जो है श्लोक वगैरह जो लिखते थे। अब ये तमाम ऋषि मुनियों के श्लोक वगैरह को जो क्या क्या है वेद व्यास क्या करे, उसको जमा करके क्या करे बोले तो तहरीर दिया समझो, तहरीर दिया। वो उसी लिए क्या बोले तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेद व्यास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बोल के हम सुनते समझो। ठीक है। हाँ, तो ये आप लोग याद रखने का जो है उस जमाने में जो है इन्हें जितने भी उस दौर के जो जितने भी ऋषि मुनि थे, लोग थे, वो लोग क्या करते थे, कौन से ऋषि मुनि भाई, जैसे नारायण है, वासुदेवा है, कश्यप है, ये लोग क्या करते थे, श्लोक लिखते थे। अब ये पूरे श्लोकों को जो है नारायण के, वासुदेवा के, कश्यप के, कण्वों के, ये सबके ऋषि मुनि के जो श्लोक को कौन जमा करे भाई, वेद व्यास जमा, वेद व्यास बोल के महर्षि था, उन जमा कर को क्या बोले तो ये वेद लिखा समझो। क्या लिखा, वेद लिखा। इसीलिए क्या है उसको वेद व्यास कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, वेद व्यास कहा जाता है। अब कुल हमारे वेद के 4 वेद हमारे कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये तो हम लोग देखें। अब देखो वेदों के अदबी और तफसीर क्या है, ऐसा है समीता। अब श्रुति का देखे थे हम अब हम समीता किसे, अच्छा ये श्रुति का चल रहा हमारा। अब श्रुति क्या मैं बताया था आप लोगों को, श्रुति के क्या है कितने हिस्से में बुलाया था मैं, श्रुति के जो है किस किस्में 4 हैं। एक संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंका, उपनिषद। अब हम ये संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंका, उपनिषद के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे समझो। क्या भाई वेद के बारे में देख लिए 4 वेद। अब उसमें संहिता, जो संहिता थी हमारी, जो श्रुति का जो है हिस्सा है, श्रुति की एक किस्म है। अब वो क्या थी, 2 अशार की तारीफ पर मुश्तमिल श्लोक जो भजन रहते थे उसको संहिता कहते थे। ये देवताओं की प्रस्तुत करने और रंगीन रसूमात के जरिए ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। देखो संहिता किसको बोलते हैं बोलकर, संहिता जो है 2 अशार की तारीफ पर मुश्तमिल थे, जो 2 श्लोक थे उस पर संहिता लिखा। और जो देवी देवताओं की जो परिस्थिति और रंगीन रसूमात जो थे ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। समझ, संहिता किसको बोलते हैं समझ में आया। ये श्रुति की एक पार्ट है, श्रुति का। संहिता क्या है, श्रुति का एक किस्म है। श्रुति का क्या है, एक किस्म है। ये क्या है इसके अंदर संहिता में बोलते 2 अशार की तारीफ पर मुश्तमिल एक श्लोक रहता, 2 शेर रहते, उस पर मुश्तमिल एक श्लोक बनता, वो भजन बोलते थे उसको। हाँ, वो उसमें क्या था तो ये देवी देवताओं की परिस्थिति के बारे में, उनके रंगीन रस्मात के बारे में, उसमें ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अब ब्राह्मणा क्या है, देखो जो दूसरा हिस्सा है श्रुति का, जो दूसरा हिस्सा है वेदों का, वो हिस्सा जो यज्ञ के यज्ञ के इनकाद के निज़ाम और तरतीब को बयान करता है। अब ब्राह्मणा क्या करता है बोले तो वेदों का वो हिस्सा है जो यज्ञ कराते थे ना उस दौर में, यज्ञ का इनकाद करने का जो निज़ाम था वो ब्राह्मणा में है समझो। श्रुति का ब्राह्मणा जो हिस्सा है उसमें क्या है बोले तो क्या है, जो यज्ञ कराने का जो सिस्टम है उसको तरतीब देने का, वो तमाम चीजें ब्राह्मणा में लिखी गई। किसमें लिखी है, ब्राह्मणा में लिखी। अब आर्यंका किसको बोलते, देखो आर्यंका वेदों का वो हिस्सा जो सूत्रा और रसूमात के माबैन अल्फाज के माने बयान करता है। ये बताया देखो मैं आर्यंका, जो भी वेदों के जो है उनका खुलासा, जो श्लोक का जो खुलासा है
उसका डेफिनेशन, उसका खुलासा, उसकी तशरीह करना। हाँ, जो सूत्र हैं, जो रसूमात हैं, उनके जो है अल्फाज के बारे में जो है डिटेल तशरीह करने का कई में रहता, आर्यांका में रहता। कई में रहता, आर्यांका में रहता। आर्यांका मैं अभी इससे पहले भी आपको स्लाइड में बता चुका हूँ। जो सूत्र और रसूमात हैं उनके अल्फाज के माने बताना, उनको तशरीह करना, आर्यांका कहलाता है। हाँ, अब उपनिषद। अब जो चौथा है हमारा, तीन हो गए उपनिषद, चौथा उपनिषद। वेदों का वो हिस्सा जो फलसफाना तहरीर पर मुश्तमिल था। देखो, ये श्रुति का ही चौथा हिस्सा है। ये हतमी अजीम रूह के इदराक के तरीकों को बयान करता है। देखो, अजीम रूह के इदराक के तरीकों को बयान करता है। मसलन कायनात का आगाज, इंसान की जिंदगी और जगह। देखो, उपनिषद में क्या क्या चीजें हैं। उपनिषद जो है एक फलसफाना तरीका है, जो फिलॉसफी जो बोलते हैं ना हम लोग, उस तरह के वेदों का वो भी एक हिस्सा है। और अजीम रूहों के इदराक के तरीकों को बयान करे सो है। हाँ, जैसे कायनात का आगाज कैसे हुआ, वो उपनिषद में लिखा हुआ है। कायनात जैसे हमारे बिग बैंग थ्योरी बोल को, हमारा जो साइंटिफिक हमारा जो थ्योरी है, और वो जो बयान करते हैं हम लोग, तो उसी तरह उपनिषद में क्या बोलते, कैसा दुनिया कायनात, ये जो यूनिवर्स कैसा बनी, कायनात कैसा बनी बोलते, उपनिषद में उसका जिक्र है, समझो। और इंसान की जिंदगी की इर्तका कैसी हुई। अब जैसे साइंस जो बोलता अलग बोलता, वो उनके लिहाज से उपनिषद, जो वेदों के लिहाज से गए, उपनिषद में क्या है बोले तो, वो इंसान किस तरह से पैदा हुआ, कैसे नशनुमा हुआ, कैसे बड़ा, वो सब भी क्या है आपको कहाँ मिलता, उपनिषद में मिलता। हाँ, अब ये देखो, ये अदब उस्ताद और शागिर्द के दरमियान बहस मुबाहिसा पर मुबनी था। देखो, उपनिषद क्या है बोलते, उस्ताद और शागिर्द के बहस मुबाहिसे पर ये था, समझो। ठीक है, चलो। हाँ, ये हो गया हमारा। अच्छा, मफहूम देखो इसका क्या है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। देखो, उपनिषद, ये तो हम लोग देख लिए। हाँ, साथ ही साथ इल्म की अहमियत को भी बयान करता था। हाँ, अब देखो आप लोग, मैं बताया, मैं आप लोगों को क्या बताया भाई, कि ब्रह्मा, आर्यंका, उपनिषद, ये ही श्लोक के मुख्तलिफ सूरतें हैं। श्लोक के क्या है, मुख्तलिफ सूरतें हैं। अब इसका मफहूम देखो। मफहूम क्या है बोले तो इसका, ए खुदा हमें झूठ सबसे सच की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ, मौत से लाफानियत की तरफ ले जा। हाँ, हमें अमन दे, हमें अमन दे, अमन दे। तो ये इसके माने हैं, समझो। ठीक है। हाँ, इसका जो है, ये हमारा जो उपनिषद है, इसके ये है। अब इसमें इसके बाद श्रुति देखें। अब स्मृति देखेंगे। अब स्मृति बोले तो मैं क्या बताया था, याददाश्त किया हुआ, हिफ्ज किया हुआ, इसके तीन किस्में। और ये तहरीर, याददाश्त करके तहरीर करे सो, तहरीर लिख के सो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। अब स्मृति में क्या है, कितने किस्में हैं देखो। वेदांग है, हम देखें, पुराण है, पुराणास है, दर्शन शास्त्र है। ठीक है, अब इसका एक एक करते हुए देखेंगे। अब ये तो आप लोगों को मालूम है, स्मृति, श्रुति जो है सुनकर बोला गया जुबानी। स्मृति क्या है बोले तो, सुनकर याद रखकर, क्या है, याद रखकर उसको तहरीर करके लिखा गया जो है, उसमें स्मृति कहलाता। अब स्मृति के कितने किस्में बता रहे हैं अब। वेदांग है, पुराणास है, दर्शन शास्त्र है। ठीक है, अब ये वेदांग क्या है, ये सब हम थोड़ा आगे देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, वेदांग क्या है भाई। वेदों के मतन का वो ग्रोथ जो वेदों के माने को समझने के लिए मजामिन और कवायद को बयान करता है। इसी को क्या वेदांग बोलते हैं। वेदांग किसको बोलते थे, वेदों के मतन का वो ग्रोह जो वेदों के माने को समझने के लिए मजामिन और कवायद को बयान करता। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, वेदों जितना भी जो भी वेदों के जो माने को समझने का, जो भी मीनिंग समझ में नहीं आया, जो दूसरे इसमें है, जो मजामिन, उनका कवायद, उनका ग्रामर वगैरह जो है, वो वेदांग में है। जो इसके कुछ किस्में हैं। वेदांग की कौन कौन सी किस्में देखो, जो तलफुज है, शिक्षा, रसूमात, कल्पा, विद्याकरण, अल्फाज के माने, तो ये तमाम क्या है, इसकी 6 किस्में हैं। इसके वेदांग की कौन कौन सी किस्में हैं, शिक्षा, तलफुज, कल्पा, रसूमात, व्याकरण, व्याकरण बोल तो अल्फाज के माने, और ज्योतिष्या, इल्म नजूम, नजूम का इल्म, जो हमारा जो है, हम जो पढ़ते तारों का, सितारों का जो इल्म है। अब देखो, छंदसो, शायरी, ये तमाम जो है, कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5। अब और एक है नीचे, वो देखो, दीगर खवायद। दीगर क्या है, इसमें खवायद आते हैं। दीगर क्या आते हैं इसमें, खवायद वगैरह आते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा ये देख लेना, समझो। अब हम जो है
ये जो पढ़े थे हम वेदांग पढ़े, अब क्या पढ़े, स्मृति का वेदांग पढ़े। अब हम पुराणास पढ़ेंगे, स्मृति का पुराणास पढ़ेंगे। पुराणास क्या है, ये जो रजमिया बड़ी बड़ी किताबें जो है ना, और आपका जो है बिंदु अदब में 36 पुराण पाए जाते हैं। देखो बिंदु अदब में कितने पाए जाते हैं, 36। अब ये पुराण में कौन कौन आते हैं, रामायण आता है आपका, महाभारत, भगवत गीता जो है ये शामिल है। जो मजहबी अहकाम, रसूमात, अखलाक इक़दार की कहानियां, देवताओं के दरमियान बहस व मुबाहिसा पर मुश्तमिल है। तो ये आप लोगों को तो मालूम ही है कि पुराण में क्या है, पुराण में हमारा क्या है, बड़े बड़े जो किताबें हैं हमारे बिंदु अदब में 36 पुराण हैं। कितने हैं, सॉरी हिंदू अदब में, सॉरी ये हिंदू है, इसको हिंदू कर लो। हाँ हिंदू अदब में, हिंदू अदब में क्या बोलते हो, कितने पुराण हैं, 36 हैं। अब ये चंद एक पुराण में रामायण आप लोग देखे हैं, हाँ टीवी पर इसके जो है सीरियल्स वगैरह भी देखे, महाभारत के भी सीरियल्स देखे, भगवत गीता के बारे में भी जानते हैं। ये बड़े बड़े जो किताबें हैं पुराणस में आते हैं, पुराणास में आते हैं, ठीक है, जो मजहबी अहकाम, रसूमात और अखलाकियत को बयान करते हैं। अब इसको दर्शन शास्त्र किसको बोलते हैं, देखो स्मृति अदब का ये हिस्सा है। इसमें क्या बोलता हूँ आपको, क्या क्या आते हैं भाई इसमें, रज़विया फलसफे हैं, और कुल 6 दर्शन शास्त्र हैं। दर्शन शास्त्र ब्राह्मण कितने हैं वो देखे हम, हमारा जो पुराण कितने हैं हम वो भी देखे। अब दर्शन के जो है 6 कौन कौन से जो है शास्त्र हैं, देखो न्याया, विशेषका, सांख्या, योगा, न्यानासा, वेदांत, सूत्रा, ये तमाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में पूछते हैं इस तरह के सवाल। स्मृति के किस्में कौन कौन से हैं, हिस्से कौन कौन से हैं, और उसके दर्शन शास्त्र के कितने दर्शन शास्त्र हैं बोल के सवाल पूछते हैं। ये तमाम बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों को। हाँ अब दर्शन शास्त्र में आस्तिक और नास्तिक 2 किस्म रहते। आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक बोले गए जो खुदा पे भरोसा रखता है, जो खुदा पे ईमान लाया रहता है। नास्तिक बोल तो जिसको देवी देवताओं पे, खुदा पे भरोसा नहीं है, ये ईमान नहीं लाया, खुदा पे ईमान नहीं लाया, उसको नास्तिक बोलते। ठीक है, इसके 2 किस्में हैं। दर्शन शास्त्र की कितने किस्में हैं, 2 किस्में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में पूछते हैं आप लोगों को, दर्शन शास्त्र की कितने किस्में हैं, तो 2 हैं बोला। हाँ एक आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक बोलते क्या है, आस्तिक दर्शन वेदों में तस्दीक शुदा है, और नास्तिक जो है दर्शन वेदों में तस्दीक शुदा नहीं है। ठीक है, ये वेरीफाई करे सो है, इसको नहीं करे सो है। हाँ अब इसके बाद देखो, इन नास्तिक दर्शनों के बुनियाद पर ही जैन, बुद्ध और चारवाक फिरकों ने जन्म लिया। अब ये नास्तिक दर्शनों से क्या बोलते हैं, ये दूसरे जो है आपके ये हुआ समझो, फिरकों का जन्म हुआ समझो। तो ये क्या है आप लोगों का, ये आपका क्या है बोले तो, ये पूरा चैप्टर क्या है बोले तो हमारा क्या है, पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा जो है हिस्सा था हमारा वैदिक दौर का, ये यहाँ पर क्या बोले तो हमारा मुकम्मल हो गया समझो। कौन सा भाई, मैं महावैद ऋग्वेद का दौर जो था हमारा, वो पूरा क्या हो गया यहाँ पर, पूरी तरह से क्या है, मुकम्मल हो गया समझो। ठीक है, समझ में ये बात। तो ये दोनों जो है हम इसके पार्ट हमारे वैदिक दौर के कंप्लीट हो गए समझो। ठीक है, हाँ तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से क्या है रिवीजन कर लियो। महावैद वैदिक दौर और क्या क्या था, और उसमें जो है उसके समाजी तबके कौन से थे, समाजी निजाम में 4 तबके कौन कौन से थे वो याद रखना आप लोगों को। हाँ और उसके बाद जो है ब्राह्मण किसको बोलते हैं, क्षत्रिय किसको बोलते हैं, वैश्या किसको बोलते हैं, शूद्रा किसको बोलते हैं, ये सब थोड़ा अच्छा पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, हाँ अब उसके अलावा जो है और श्रुति और स्मृति के बारे में भी आप लोग जान लेना। श्रुति और स्मृति के बारे में बताया ना आप लोगों को। हाँ श्रुति और स्मृति के बारे में, हाँ ये श्रुति किसको बोलते हैं, स्मृति किसको बोलते हैं, और श्रुति के जो है कितने उसके हिस्से हैं, ये डिटेल पढ़ना होगा। हाँ और स्मृति के कितने हिस्से हैं वो भी आप लोग का डिटेल क्या है बोले तो पढ़ लेना समझो। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर दिया देखो, श्रुति के क्या है बोले तो आपके श्रुति के जो है आपको कितने हैं भाई इसके हिस्से, यहाँ देखें आप लोग। संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंका, उपनिषद है। हाँ अब ये संहिता किसको बोलते हैं, ब्राह्मणा किसको बोलते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, आर्यंका, उपनिषद क्या है, ये पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। अब उसके बाद स्मृति जो हमारा है, स्मृति अच्छा ये जो है श्रुति में संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंका, उपनिषद, ये सब पढ़ लेना आप लोग अच्छी तरह से इसको। अब स्मृति में क्या है आपके कौन कौन से ऐसे आते थे, वेदांग आता था, पुराण आता था, दर्शन शास्त्र, ये और एक है इसमें, और कौन सा है तो वेदांग आता था।
तो ये किसको बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये सब आप लोग अच्छी तरह से, ये जो श्रुति के वेदांग किसको बोलते हैं, हाँ पुराणास किसको बोलते हैं, दर्शन शास्त्र किसको बोलते हैं, ये तमाम आप लोगों के अच्छी तरह से पढ़ लेना। और अच्छी तरह से ये आप लोग इसको जहन नशीन कर लेना। हाँ, कर लेके क्या बोले तो याद रख लेना। मैं अच्छी तरह से इसको समझाया हूँ। इसमें आप लोगों का क्या है बोले तो और ज्यादा कुछ भी क्या है बचा हुआ नहीं है, समझो। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर चैप्टर क्या है पूरी तरह से वैदिक दौर खत्म हो जाता है। लिहाजा जो है आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम इस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहे और तफसील मालूमात आप लोगों को हासिल हुई होंगी, ऐसा मैं समझते हुए इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खैर करे।